दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में जानेंगे, वहाँ अगर कोई कपल शादी करता है तो उसे अपनी शादी का 55% खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। बाकी 45% में माता पिता हिस्सेदारी लेते हैं। अब शादी में कोई कमी न रह जाए तो ये कपल्स अक्सर लोन ले लेते हैं और कर्जदार बन जाते हैं। इस देश में कोकोआ कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर करी जाती है। साथ ही यह देश अपने क्राइम नेचर के लिए भी बदनाम है। इसके बावजूद यहाँ पर हर साल 1,60,00,000 टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ घूमने आते हैं। इस देश का कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल इसके पीछे की वजह माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ मेल से ज्यादा फीमेल की पॉपुलेशन है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत देश कोलंबिया के बारे में। वीडियो में बने रहें हमारे साथ एंड तक कोलंबिया की पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आइए जानते हैं कोलंबिया की हिस्ट्री के बारे में। 1819 तक कोलंबिया देश को स्पेन से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन इसकी मान्यता 1822 में अमेरिका द्वारा दी गई। आज के समय में यह देश नक्शे पर जितना बड़ा है, यह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। 1823 में कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा जैसे देश इसी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1830 में वेनेजुएला और इक्वाडोर ने खुद को कोलंबिया देश से अलग कर लिया। 1830 से 1856 तक कोलंबिया को न्यू ग्रेनाडा के रूप में जाना जाता था। फिर 1886 में इसका नाम ग्रेनाडा से बदलकर रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया रख दिया गया। ये देश कुल मिलाकर 11,41,748 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन और पानी पर फैला हुआ है और कोलंबिया एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में 26वें नंबर पर आता है। अगर कोलंबिया की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 5,15,00,000 लोग रहते हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। हर 96 पुरुष पर यहाँ 100 महिलाओं का अनुपात है। वहीं अगर इस देश की कैपिटल सिटी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी बोगोटा है। कोलंबिया के पड़ोसी देशों में वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा और पेरू जैसे देश आते हैं। देश का 1/3 हिस्सा तो सिर्फ घने जंगलों से घिरा हुआ है। कोलंबिया में 90% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी 10% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की 99.5% आबादी स्पेनिश भाषा बोलती है, जो कि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। जिसके पीछे का कारण है, आजादी मिलने से पहले कोलंबिया लंबे समय तक स्पेन के शासन में रहा था। कोलंबिया के मेटा डिपार्टमेंट की माउंटेन रेंज में एक ऐसी नदी है जिसमें 7 रंगों का पानी बहता है। दूर से देखने पर लगता है मानो पानी में रेनबो ही मिल गया हो। इस नदी को क्रिस्टल रिवर के नाम से जाना जाता है। पैब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर इसी देश का था और आज भी यहाँ आपको सड़कों पर नॉर्मली ड्रग बिकता हुआ नजर आ जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर क्राइम भी होता रहता है। कॉफी की खेती करने के मामले में यह देश काफी ज्यादा आगे है। यहाँ इतनी ज्यादा कॉफी की खेती होती है कि दुनिया की 12% कॉफी की जरूरत यहीं से पूरी करी जाती है। कोलंबिया में देखने और घूमने के लिए काफी कुछ मौजूद है। कार्टेगेना एक पूरा शहर ही टूरिस्ट की पहली पसंद बनता है, जिसका नाम है मेडलिन। इसके अलावा प्रोवेंसिया आइलैंड बीच भी लोगों को आकर्षित कर जाता है। टेरोना नेशनल पार्क भी यहाँ का एक खास टूरिस्ट स्पॉट है। दोस्तों, कोलंबिया में आपको एक बात जो हर जगह देखने को मिलेगी, वो है यहाँ की आर्ट। आपको इस देश की हर गली की दीवार पर बेहद ही शानदार आर्ट देखने को मिलती रहेगी। इसीलिए यहाँ के लोगों को काफी क्रिएटिव माना जाता है। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। म्यूजिक की आवाज सुनते ही ये लोग खुशी से नाचने लगते हैं और जब खुशी की बात हो तो
कोलंबिया में सबसे ज्यादा खुशी लोगों को फुटबॉल खेलकर मिलती है। आपको यहाँ गली गली में फुटबॉल नजर आएगी। दोस्तों, कोलंबिया में वैसे तो अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कोलंबिया कार्निवल यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। इस कार्निवल में आप देश की संस्कृति, नाच गाना, कपड़े, खान पान और इतिहास को देख सकते हैं। लोग सड़कों पर इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिसमें अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, कोलंबिया में 4 मौसम देखने को मिलते हैं, जिसमें गर्मियों का सीजन काफी लंबे समय तक रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति यहीं पर रहना पसंद करती है। बर्ड्स की टोटल 10,000 स्पीसीज हैं, जिसमें से 2,000 इसी देश में रहती हैं और एंडियन कॉन्डोर यहाँ का नेशनल बर्ड है। कोलंबिया को इन्हीं सब बातों की वजह से प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर माना जाता है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। ये देश पेट्रोल से लेकर गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में सीमेंट, क्ले, कोयला, जिप्सम, सॉल्ट, सिलिका और स्टोन जैसे रिसोर्सेज ये एक्सपोर्ट करता रहता है। करेंसी। दोस्तों, कोलंबिया की करेंसी कुछ ज्यादा मजबूत तो नहीं है। यहाँ के पैसों को कोलंबियन पीसो कहा जाता है और एक कोलंबियन पीसो भारत के केवल 0.021 पैसे के बराबर वैल्यू रखते हैं। यहाँ का कॉलिंग कोड +57 है और ड्राइविंग साइड राइट हैंड पर है। दोस्तों, कोलंबिया में लोग आपको देर रात तक घूमते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हों। यहाँ की कई स्ट्रीट और मार्केट अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा फेमस है और यही चीज दूसरे देशों के जवान लोगों को बहुत पसंद आती है। तभी तो अमेरिका से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों से लोग यहाँ अपने हॉलिडे एंजॉय करने आते हैं, खास तौर पर पुरुष और लड़के। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में वेश्यावृत्ति जैसे काम को कानूनी रूप से लीगल माना जाता है। बहुत सी महिलाएं इस काम को अपनी मर्जी से करती हैं, तो बहुत सी महिलाओं को गरीबी इस काम को करने पर मजबूर कर देती है। बात जो भी हो, आपको कोलंबिया में एक डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहें।